जय हिंद। एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है लाइट के बारे में। लाइट होती क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को अलाउ करती है कि हम लोग किसी चीज़ को देख पाएँ। ठीक, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउ अस टू सी। अब लाइट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी मतलब हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन को चेंज करना है या स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम लोग या तो उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं या रिफ्रैक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन किसके थ्रू करते हैं? मिरर के थ्रू। ठीक, टाइप्स ऑफ मिरर क्या क्या हो गए? प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। उसी तरह रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके एग्जांपल में क्या आ रहा है? लेंसेज आ रहा है। लेंसेज कितने तरह के हैं? दो तरह के, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक, सबसे बेसिक लाइट कौन सी कलर की होती है? वाइट कलर की, जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल। ये जो सनलाइट के कलर की लाइट होती है वो क्या है? वाइट लाइट है। अब वाइट लाइट आपके 7 कलर से मिल के बने होते हैं। वो 7 कलर कौन कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक, इसको याद करने का तरीका है विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर क्या है? सातों कलर के नाम हैं। ठीक, अपोजिट वे में। अब प्रिज्म एक ऐसा क्या कह सकते हैं आप इसको, इंस्ट्रूमेंट या चीज़ बोल सकते हैं जिसके थ्रू अगर वाइट लाइट पास की जाए तो वो अपने 7 कलर्स में बट जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो प्रिज्म एक क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वाइट लाइट को उसको 7 उसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर हैं उसमें डिवाइड कर देता है। न्यूटन डिस्क क्या है? ये एक डिस्क है जो आइजैक न्यूटन सर ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या है, इसको अगर आप रख के चलाएंगे तो ये जो 7 कलर्स हैं वो इतनी तेज़ घूमेंगे कि आपको एक सिंगल वाइट लाइट ऐसी सी दिखेगी। ठीक, तो ये न्यूटन डिस्क है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। कैसे आता है? मान लीजिए ये आपका मिरर है। ठीक, यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ से एक लाइट आई। ठीक, इस पर भिड़ी और रिफ्लेक्ट बैक होके चली गई इधर से। तो ये क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये आपका मिरर है और ये आपका अभी जो फिनोमेना हुआ वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो इस डायरेक्शन से जो लाइट आ रही थी वो इस डायरेक्शन में चली गई, इसका क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसी चीज़ से लड़ के वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, मुड़ जा रही है, या एक डायरेक्शन से जाने की तरफ उसके अपोजिट में चली जा रही है, या कहीं भी अलग जगह जाने लग रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एक अंधेरे कमरे में लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है या लाइट नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। वही जब हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग की आँखों में जा रही है वही ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मिरर है। अब मिरर कैसे होते हैं? दो तरह के, प्लेन मिरर होते हैं और स्फेरिकल मिरर होते हैं। प्लेन मिरर कौन से हो गए? जो नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, घरों की जो शीशे होते हैं, घर में जो शीशे होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं। अब मिरर से कनेक्टेड कुछ टर्म हैं, वो टर्म क्या क्या हैं? पहला तो यही है, मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
उसके बाद रियल इमेज आती है, वर्चुअल इमेज आती है। रियल इमेज क्या होती है? एक ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर पाए। स्क्रीन पे कैप्चर कर पाए मतलब जैसे आप नॉर्मल मान लीजिए एक आपका मिरर है यहाँ पे, ठीक, इधर देखते हैं कॉनकेव वाले में, यहाँ आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक आपका ऑब्जेक्ट है और ये जा रही है आपकी लाइट इधर, सॉरी, ये गई लाइट इधर से यहाँ, ठीक है, और दूसरी लाइट यहाँ से यहाँ गई। तो यहाँ जो दोनों लाइट मिल रही है, यहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा छोटा सा। इसी को जब हम लोग और पीछे ले लेंगे ऑब्जेक्ट, तो एक इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे। अब इसी इमेज की जगह पे जहाँ ये इमेज बनेगी, यहाँ अगर आप एक कपड़ा रख दें या एक स्क्रीन लगा दें, तो उस स्क्रीन पे ये इमेज बन जाएगी पूरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मिरर के पीछे नहीं बन रही है, जैसे यहाँ पे नहीं बन रही है, तो ये क्या है? रियल इमेज है। मतलब आप इसको एक स्क्रीन पे कैप्चर कर पाएंगे, मगर जो ये पीछे इमेज बनेगी, यहाँ पे आप पर्दा लगा के उस चीज़ को इस पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है? रियल इमेज क्या हो गई? ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे बन रही है, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेज जो मिरर से बन रही है, उसको इमेज कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ की इमेज बन रही है, या वाइस वर्सा। ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने रखा है, और इमेज वो जो मिरर क्रिएट कर रहा है लाइट को रिफ्लेक्ट करके। इसके बाद आता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब जैसे ये एक आदमी है, ठीक, यहाँ बनी एक और इमेज, और यहाँ बीच में है एक मिरर, ठीक। ये कैसी है? ये इरेक्ट है। ये कैसी इमेज बन रही है? एक इरेक्ट इमेज बन रही है। अच्छा, इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड में आ गया आपका ये एक आदमी ऐसे खड़ा था, ठीक, उसकी इमेज ऐसे बन गई, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। तो इरेक्ट मतलब क्या हुआ? सीधी इमेज। अगर आप सीधे खड़े थे मिरर के सामने, तो आपकी फ़ोटो जो है या आपकी इमेज जो है वो सीधी आ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट। अगर आपकी उल्टी आ रही है इमेज, तो उसको बोला जाएगा इन्वर्टेड। अब डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। अगर इमेज आपकी बहुत छोटी आ रही है तो उसको हम लोग डिमिनिश्ड बोलेंगे। मैग्नीफाइड मतलब वेरी लार्ज, ठीक। अगर बहुत बड़ी इमेज आ रही है तो उसको हम लोग वेरी लार्ज बोलेंगे। अब हर मिरर में एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है, एक फिनोमेना होता है जिसको बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाएंगे, ठीक, तो मिरर में जो आदमी है वो अपना लेफ़्ट हैंड उठाएगा, ठीक है। यही क्या है? यही क्या है आपका लैटरल इन्वर्जन। मतलब आपके राइट हैंड उठाने पे मिरर में जो आदमी है वो लेफ़्ट हैंड उठाएगा, ठीक है। अपना राइट नहीं उठाएगा। मतलब अब ऐसे सामने खड़ा है तो इसका राइट ये वाला हाथ होगा और लेफ़्ट ये वाला। आपका राइट ये है और लेफ़्ट ये है, मतलब राइट उठाने पे ये अपना लेफ़्ट उठाएगा। ऐसे ही कोई चीज़ अगर राइट में लिखी है तो आपको मिरर में वो कैसी दिखेगी? लेफ़्ट में, ठीक है। इसके बाद दो तरह के मिरर थे हमारे,
प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या हुआ, आपका प्लेन मिरर है जैसा आप लोग घर पे यूज़ करते हैं, नॉर्मल अलमीरा में जो लगे रहते हैं या जो बेसिन के ऊपर लगे रहते हैं, वो कैसे मिरर होते हैं, प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं, जो केव लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं। केव कैसी होती है, अंदर की तरफ, गुफा अंदर की तरफ होती है, तो ऐसे ही याद करेंगे। कॉनकेव मिरर मतलब अंदर की तरफ कोई, अगर अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर, पीछे क्या है, ये है आपका सिल्वर सरफेस, मतलब यहाँ पे हुआ है सिल्वर कोटिंग, तो लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसे, यहाँ से जाएगी वापस ऐसे, ठीक। और इसमें कहाँ हुआ है सिल्वर कोटिंग, अंदर की तरफ, तो इसमें लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी, बाहर से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। कॉनकेव का क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इस तरफ से नहीं करेगी, इस तरफ से करेगी, इधर से नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही देख लीजिए, रिफ्लेक्ट जो करेगी वो साइड इस तरफ से होगा, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ठीक। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। प्लेन मिरर में कैसा है, इरेक्ट, जब आप सामने होते हैं शीशे के तो आप उल्टे तो दिखते नहीं हैं, जो नॉर्मल आपका शीशा लगा रहता है घर पे, उसमें कैसे दिखते हैं आप, सीधे। साइज़ कैसी होती है, जितने लंबे आप हैं उतने लंबे दिखेंगे। और इमेज कैसी होती है, वर्चुअल, शीशे के पीछे आपकी इमेज बनती है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर का। कॉनकेव मिरर में क्या है, इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों बन सकती है, मतलब सीधी और उल्टी दोनों बन सकती है। बहुत छोटी इमेज भी बन सकती है और बहुत बड़ी इमेज भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। अब ये सब कब बनेगी, ये आप लोग को आगे की क्लासेस में पढ़ना है, अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि जैसे जैसे डिस्टेंस में वेरी होता है वैसे वैसे कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ में भी वेरी होता जाता है उसके इमेज में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, हमेशा इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी और वर्चुअल बनेगी, मतलब सीधी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, और वर्चुअल मतलब शीशे के पीछे बनेगी, कभी सामने नहीं बनेगी, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप उसको। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है कॉन्वेक्स मिरर के, रियर व्यू मिरर जो आपके कार वार में लगा रहता है या बाइक वाइक में लगा रहता है जिससे आप पीछे देखते हैं, और रोड सेफ्टी मिरर में लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कहाँ है, डेंटिस्ट के पास होता है, टॉर्च के रिफ्लेक्टर में होता है और सोलर फर्नेसेस में होता है। प्लेन मिरर आपके नॉर्मल मिरर जो हैं उसमें होता है, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, कहाँ कहाँ से होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे कैसी जगह से हो सकता है, मिरर से हो सकता है, किसी भी शाइनी सरफेस से हो सकता है, स्टेनलेस स्टील से हो सकता है, और जो भी शाइनी सरफेस है, वाटर हो गया, और इन सब चीज़ों से भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब होता है लाइट का बेंड कर जाना। लाइट का बेंड करना मतलब एक लाइट, ये मान लीजिए एक मीडियम है, ठीक, मीडियम 1, यहाँ मीडियम 2, यहाँ मीडियम 2, ठीक। अब लाइट ऐसे आएगी, लाइट ऐसे आई, ठीक। अब ये बेंड कर जाएगी ऐसे, जो इसको ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। अब फिर जब यहाँ से निकलेगी, सॉरी, अब जब यहाँ से ये निकलेगी तब ये वापस ऐसे बाहर की तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट सीधी ना जाके, जिस ऐसे जाना चाहिए था जिस लाइट को, वो ऐसे ना जाके कैसे जा रही है, बेंड होते हुए जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, ठीक है।
तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट के बेंड होने के फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम चेंज। मीडियम चेंज होने की वजह से अगर लाइट बेंड हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, लेंसेज। लेंस अब आपके दो तरह के होते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें भी वही सब सेम चीज़ प्रॉपर्टी हैं, कैसे कैसी इमेजेस बनेगी लेंसेज की वजह से। लेंसेज के एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो आपका हो गया टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास में और बाइनोकुलर्स में। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है। कॉन्केव लेंस में कैसी कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल होगी, ठीक, इरेक्ट होगी और सामने की तरफ होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इधर ही बनेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो लेंस की वजह से इधर ही बनेगी इमेज, ठीक। उसके साथ साथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या क्या है, कॉन्वेक्स लेंस रियर और वर्चुअल दोनों बन सकती हैं, इरेक्ट और इन्वर्टेड बन सकती है, पीछे भी बन सकती है लेंस के और लेंस के सामने भी बन सकती है। डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस पे रखा गया। जैसे कॉन्केव मिरर के साथ था, वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस के साथ है, ठीक। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टियाँ चेंज होती जाएंगी। और जैसा कॉन्केव लेंस के साथ था वैसा कॉन्वेक्स लेंस के साथ है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक। अगर चैप्टर पसंद आया हो, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।